हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग है हमारी कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उन सबको जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है फूड की? फूड से क्या होता है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस होती है बॉडी की। जैसे अगर आप बीमार पड़ती हैं तो आप हेल्दी फूड खाती हैं तो उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस बॉडी की और ग्रोथ के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है और फूड से हमें एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कंपोनेंट्स जो हैं फूड के, ये जो हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन्हीं सबको जो है हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यही सब चीज़ें जो हैं न्यूट्रिएंट्स होती हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या-क्या होती हैं हमारी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और यही सब चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं। तो ये सब मिलकर जो हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको चाहिए। नॉट ओनली ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके क्या-क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ओके, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट ह्यूमन और एनिमल्स नहीं। आप एनिमल्स तो समझ ही गए होंगे, बट आप कहोगे कि ह्यूमन हम तो खुद बनाते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आपका रॉ मटेरियल तो प्लांट से ही आ रहा है। ठीक है, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बट ह्यूमंस और एनिमल्स नहीं। हम जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। हम जो हैं खाना उनसे उन पे डिपेंडेंट हम खाना हम उनको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे और प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ, यानी आपके टाइप्स। प्लांट्स जो हैं सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करके। ये रॉ मटेरियल्स जो हैं सराउंडिंग्स में होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर, मतलब उनके आस-पास होते हैं। ठीक है, उनके सराउंडिंग में होते हैं तो वो उनसे ये रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी एयर, वाटर जो हम प्रोवाइड करते हैं एंड यूजिंग सनलाइट वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब मिलते हैं तो इससे उनकी बॉडीज़ जो है वो ग्रो करती है और उनका कोई भी डैमेज पार्ट है, ठीक है? तो वो रिपेयर होता है, यानी ठीक किया जाता है उनकी बॉडी में और प्रोवाइड करते हैं उनको एनर्जी। यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऑर्गेनिज़्म में उनको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अ, और ग्रोथ होती है और मेंटेनेंस में जैसे कि आपका डैमेज पार्ट को ठीक भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन जो है एक मोड है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज़्म जो है फूड लेता है, फूड इनटेक करता है और बॉडी जो है उसको यूटिलाइज़ करती है, यूज़ करती है। जो मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें ऑर्गेनिज़्म खाना बनाता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज़्म खाना अपना खुद बनाता है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफोस होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट मिलता है ना न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं कि वो फॉलो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, जो खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और जो मोड है इस न्यूट्रिशन का वो है ऑटोट्रॉफिक। एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन जो है वो खाना लेते हैं प्लांट्स से, इसलिए उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि ये हैं डिपेंडेंट प्लांट पे, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो जो खाना अपना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड हैं, वो हैं हेटरोट्रॉप्स लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस। हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। आई एम आस्किंग नाउ हाउ, कैसे, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं।
लीव्स जो है, लीव्स को जो है प्लांट की खाने की फैक्ट्री कहा जाता है। लीव्स को प्लांट की खाने की फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, वो लीव तक जितना भी रॉ मटेरियल, जैसे कि आपका हमने बात की थी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब जो है आपका, और सनलाइट भी, ये सब आपका लीफ पे पहुँचना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो फूड फैक्ट्री हमारी है ही लीफ फैक्ट्री, जहाँ बनता है, खाना बनता है, तो वो है लीफ, वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है सारे रॉ मटेरियल का। ठीक है? आपका पानी, पानी तो आप मिट्टी पे डालते हो ना, जब भी वाटरिंग करते हो प्लांट्स को, तो आप मिट्टी पे डालते हो। तो वाटर और मिनरल्स जो कि प्रेज़ेंट होते हैं सॉइल में, क्योंकि हम सॉइल में डालते हैं, तो ये सॉइल में प्रेज़ेंट होते हैं। रूट्स जो है उनको एब्ज़ॉर्ब करती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, अपने में समा लेगी और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती है, लीव्स तक पहुँचाती है। पानी और मिनरल्स मिट्टी जो है अपने में एब्ज़ॉर्ब करती है, अपने में समा लेती है और रूट्स तक उनको पहुँचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। वी इनहेल, हम ह्यूमन्स लोग जो हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से जो है ले लेते हैं प्लांट्स। और वो प्लांट्स में जो लीव्स होती है ना, लीव्स पे छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। छोटे-छोटे पोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ये लीव में छोटे-छोटे पोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पोर्स जो हैं आपके कहलाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो है ना गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये लोग ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। ठीक है? और इनके आस-पास गार्ड सेल्स भी होते हैं। गार्ड सेल्स का आप देख सकते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं आपके, और ये जो छोटी-छोटी ओपनिंग है, यहाँ से आपकी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इनटेक करते हैं। फिर वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके लीव्स में वेसल्स के थ्रू। जैसे हम ह्यूमन के भी वेसल्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में जो वेसल्स होते हैं उससे जो है लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स, पाइप की तरह होता है। और पूरे स्टेम, रूट से स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स तक फिर वो पहुँचते हैं। ये पूरा एक पाथ है, एक पूरा रास्ता है जिसमें जो है न्यूट्रिएंट्स जो है पहुँचते हैं लीव तक थ्रू आपके वेसल्स। लीव्स में जो है ना ग्रीन पिगमेंट, लीव्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं आपके? वो ग्रीन कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही उन्हें वो ग्रीन कलर के होते हैं। और वो जो है हेल्प करते हैं आपकी, लीव्स जो हेल्प करते हैं क्लोरोफिल की वजह से। हेल्प किस चीज़ में होती है? वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है खाना बनाने के लिए। एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं, सनलाइट एनर्जी खाना बनाने के लिए। फूड जो है वो लेते हैं, खाना बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आपका सनलाइट हो गई। तो खाना ये सब इस प्रोसेस में ये सब सारे आपके रॉ मटेरियल होते हैं। तो इस इन सब रॉ मटेरियल के प्रोसेस में आपका खाना बनता है, इन सब के रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है? और खाना बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटो, लाइट, सिंथेसिस, मतलब फोटो का मतलब हो गया आपका लाइट, सिंथेसिस होता है कंबाइन इन सब चीज़ों को मिला के। कौन-कौन सी चीज़ों को? जैसे कि आपकी सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये फाइंड करते हैं कि जो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब भी होना हो तो ये हमारे ज़रूरी हैं। क्लोरोफिल यानी आपका जो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन जैसे जैसे आपके लीव्स जिस वजह से ग्रीन होते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब ज़रूरी हैं, तभी आपका फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ये सबसे यूनिक प्रोसेस, सबसे अलग ही प्रोसेस है। सोलर एनर्जी यानी आपकी सनलाइट जो है, वो लीव्स जो है कैप्चर करते हैं, अपने में रखते हैं और स्टोर करते हैं प्लांट में खाने की फॉर्म में। सन जो है एक सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हमारे लिए भी एक एनर्जी का सोर्स है सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहाँ पे कोई खाना नहीं होगा, जब फोटोसिंथेसिस है तब खाना प्रिपेयर होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, आपके जो भी जी रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली लाइक जो भी, मतलब डायरेक्टली हम उनसे लेते हैं, क्या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं खाना जो प्लांट्स बनाते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन के अलावा ये खाना भी बहुत ज़रूरी है, जो खाना ये बनाते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये भी बहुत ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है अर्थ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है? और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. And here is your equation. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोफिल जिन लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट, फिर से मैं बता दूं, वो क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट कैप्चर करते हैं ना, वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ये वाटर यूज करते हैं कब, जब लीव्स में मतलब सनलाइट आ रही होती है और क्लोरोफिल होता है लीव्स पे आपके, सनलाइट आ रही होती है और लीव्स पे आपका क्लोरोफिल होता है। इससे क्या रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं तो वो हम इनहेल करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और वाटर इनटेक करते हैं जो हम वाटरिंग करते हैं, और सनलाइट आपकी जो है प्रेजेंस होती है क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है। इसके बाद ये इस प्रोसेस से क्या इक्वेशन से क्या रिलीज क्या होता है कार्बोहाइड्रेट आपकी रिलीज होती है और ऑक्सीजन। ये आप देख रहे हैं आपका डायग्राम दिया हुआ है, वाटर एंड मिनरल्स आपके ये सॉइल में है, क्लोरोफिल आपकी जो ग्रीन लीफ पार्ट है प्रेजेंट है जो आपके लीफ में ग्रीन पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड ये इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं सनलाइट के दौरान। ठीक है, तो यही इक्वेशन में आपको समझाया हुआ है। देन अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपका स्टार्च जो है लीव्स में वो ये उसकी वजह से आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, कि जब आपका जो स्टार्च जो आपका प्रेजेंट है लीव्स में उससे ये इंडिकेट होता है, उससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। आपका स्टार्च भी जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट जो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्च के लिए मेंशन किया गया है। लीव्स के बावजूद फोटोसिंथेसिस, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है और भी ग्रीन पार्ट्स में होती है प्लांट के, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, जो रेतीली जगह पे जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपके स्केल मतलब स्पाइन वाले होते हैं, कांटेदार। ठीक है, वो इसलिए ऐसे होते हैं क्यों, क्योंकि उनका ना पानी जो है वो लूज ना हो जाए, पानी का लॉस ना हो, पानी रिलीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए उनके जो कांटेदार वो स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपीरेशन होगी, ट्रांसपीरेशन से पानी लूज हो जाता है, तो पानी लूज ना हो इसलिए उनके स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये प्लांट्स जो हैं, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनमें जो ग्रीन स्टेम्स होती है ना, तो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनमें होता है। ठीक है, आज इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।